500 ग्राम भिंडी धो के सुखा के ड्राई करके और फिर इसको इतने साइज में काट लें। 2 मीडियम साइज अनियन, उनको चॉप कर लें। फिर सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, पिंच हींग लेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन है, 1 टेबलस्पून अदरक है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। सब चीज़ें होंगी। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून और आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून। और दो ये आधा कप के करीब प्यूरी है। ये मैंने टमाटर को पका के उसको फ्रीज़र के इसमें रख दिया था कप केक के मोल्ड में, तो ये इस तरह से बन गया। तो ये मैं 1/2 कप के करीब टमाटो प्यूरी है। 2 टेबलस्पून के करीब दही है। पैन में तेल को गरम कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है। उसमें हम भिंडी को फ्राई कराएंगे। भिंडी को फ्राई करके हम निकाल देंगे। दो टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के करीब ये मस्टर्ड ऑयल डालेंगे पैन में। फिर 2 प्याज चॉप की हुई उसको पैन में डाल के हम पकाएंगे। पैन को अच्छी तरह सौते। फिर हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून और पिंच हींग डाल देंगे और उसके बाद इसको पकाते रहेंगे। और थोड़ी देर बाद फिर हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी डाल देंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन और 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई वो डाल देंगे और इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च हो गई है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देंगे, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, चाट मसाला और आमचूर पाउडर, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए मसाला भुन गया है। टमाटर भी डाला था मैंने, टमाटर ये भुन गया है, ऑयल आ गया ऊपर। अब हम दही डाल देंगे। ठीक है, दही अच्छी तरह दही को मिक्स करके और इसको भी भूनेंगे हम। दही भून कर बताती हूँ। देखें मसाला तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी जो हमने आधा कप ली वो डाल देंगे। ये घर की बनाई हुई टमाटर प्यूरी है। टमाटर को बस पका के पतीले में और इसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो टमाटर प्यूरी बन जाती है और फिर इसको फ्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और सिट्रिक एसिड डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये सेव हो जाए। ठीक है, बस अब मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद दही डाल के भूनूंगी। ये देखें अब पूरा दही भी भुन गया है, ऑयल बाहर निकल आया है, चटपटा सा मसाला तैयार है। इसके अंदर अब भिंडी डाल देंगे। और अगर आपको शोरबे वाला चाहिए तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा गीला अच्छा लगता है। ये भुन जाएगा, भिंडी भी गल जाएगी इतने पानी में और पानी भी
खुश्क हो जाएगा। बस अब इसको हम पकाएंगे और हल्की आंच पे ढक के पकाएंगे करीब 10 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसमें चमचा चला देंगे, उसके बाद 10 मिनट में ही तैयार होगी इंशाल्लाह। तो फिर आपको दिखाते हैं हम जब तैयार भिंडी। ठीक है, चटपटी मसालेदार भिंडी। ओके, बस लास्ट में आपको थोड़ा सा लेमन जूस डालना है और इसको डिश में निकाल देना है। ये देखें, पूरी भिंडी तैयार हो गई है। अब आप इसको खाइए और एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।